हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपने ऑनलाइन टीए बिल HPTR7 जो है वो कैसे फिल करना है ऑनलाइन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत ही फेमस वेबसाइट मैजिक इन्फो में ये टीए बिल फॉर्म भरने का प्रावधान आपको दिया गया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसका यूज़ कर रहे हैं और अपने बहुमूल्य समय की बचत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की क्वेरीज़ है कि आपने ये फॉर्म कैसे भरना है, इसका ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो इसको देखते हुए हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है, इसमें हम ये डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ओपन कैसे करना है टीए बिल ऑनलाइन, जनरेट कैसे करना है, ऐड रिमूव हॉल्ट कैसे करना है टीए बिल में, ऐड न्यू जर्नी कैसे करनी है, रिपीट कैसे करनी है जर्नी, डिलीट कैसे करनी है जर्नी, और अदर क्लेम्स ऑप्शन कैसे फिल करने हैं, डाउनलोड कैसे करना है टीए बिल, क्लियर और रिफ़्रेश बटन को कैसे यूज़ करना है, और आपका अगर कोई पुराना ओल्ड बिल है वो कैसे ओपन करना है, और वीडियो ट्यूटोरियल कैसे देखना है। इनके साथ साथ हम यहाँ पे जो कॉमन एरर्स आते हैं यूज़र को, जैसे डेट और टाइम सेलेक्ट करने की कैलेंडर में से, तो वो कैसे आप बेस्ट तरीके से इजीली कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। दूसरा कि आपका अगर एरर आ रहा है कैन नॉट सबमिट ब्लैंक इन कंप्लीट फॉर्म, तो इस एरर को कैसे हैंडल करना है। हाउ टू हैंडल क्लोज बटन कन्फर्मेशन मैसेज अगर आ रहा है तो वहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है। और अगर आपने टीए बिल आपका क्लोज़ हो गया है गलती से तो उसको कैसे ओपन करना है। और अगर आपने टीए बिल हाफ़ भरा हुआ है और उसको सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कैसे करना है यूजिंग योर मेल आईडी। ये सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू ओपन टीए बिल फॉर्म ऑनलाइन HPTR7। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाकर टाइप करना है सबसे पहले हमारी वेबसाइट को magicinfo.in। magicinfo.in जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिल जाएगा मैजिक इन्फो, वेलकम टू मैजिक इन्फो, magicinfo.in। आपने इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये रही हमारी वेबसाइट्स। तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मेनूज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ से अगर आपने टीए बिल वाला फॉर्म ओपन करना है तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है या फिर आपने हिमाचल प्रदेश पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली, अभी एक ही फॉर्म है तो आपका टीए बिल ओपन हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पे क्लिक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करते ही आपको डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्लिक करना है जनरेट टीए बिल वाले बटन पे। जैसे ही आप जनरेट टीए बिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारा ये फर्स्ट पेज जो ओपन हो जाएगा। इस फर्स्ट पेज पे आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप में आप देखेंगे कि एक वीडियो अवेलेबल है जिस पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट टीए बिल ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। इस पॉपअप में आपको जो एक वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक अवेलेबल है, आपने अगर इस वीडियो को देखना है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं और इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पॉपअप को क्लोज़ कर दीजिए। इस वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक हमारे पेज पे भी अवेलेबल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को यूट्यूब में आपका वीडियो ओपन कर देगा, ऑनलाइन HPTR7 वीडियो ट्यूटोरियल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा स्टेप है हाउ टू जनरेट टीए बिल ऑनलाइन। तो हम एक एग्जांपल लेके टीए बिल ऑनलाइन जनरेट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरते ही आपका टीए बिल जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट में आपने जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे स्कूल का कोई भर रहा है अगर टीए बिल तो वो ऐसे भरेगा। मंथ में आपने जिस मंथ का टीए बिल भर रहे हैं वो मंथ यहाँ पे लिखना है, दिसंबर 2020। उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन भी नेम डाल देना है यहाँ पे आपने, और डेजिग्नेशन साथ में। उसके बाद बेसिक सैलरी, जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कोई डमी सी।
उसके बाद हेडक्वार्टर, उसके बाद आपने ये जो पर्टिकुलर है अपने जर्नी से रिलेटेड यहाँ पे भरने हैं, जैसे कि आपके फॉर्म में भरे जाते हैं। जो डिपार्चर स्टेशन, कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, जो आपका हेडक्वार्टर होगा वहाँ से, किस डेट को हुई, ये 2 बार आपने इस पे क्लिक करना है कैलेंडर पे, तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा डबल क्लिक पे। अब मेरी जर्नी अगर 2 को ओपन हुई तो मैं 2 सेलेक्ट कर लूँगा और टाइम, यहाँ पे ये करंट टाइम बताएगा जो भी आपके सिस्टम का होगा। आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आवर वाले पे, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने 9 कर दिया और मिनटों वाले पे क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट टाइम्स आ गए। मैं 00 कर देता हूँ। PM पे क्लिक करूँगा तो AM आ जाएगा, AM पे क्लिक करूँगा तो PM आ जाएगा। उसके बाद मैंने स्टेशन भरना है जहाँ को मैंने जाना है। शिमला लिख देता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। तो अगर आप ये फॉर्म ध्यान से देखेंगे कि मैंने एक तरफ का स्टेशन भरा, जो वापसी वाला हमारा रूट वो ऑटोमेटिकली फिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊना टू शिमला मैंने भरा, बट शिमला टू ऊना ऑटोमेटिकली यहाँ पे भर गया। बट फिर भी मैं पहले बाकी जो पर्टिकुलर है वो चेंज करूँगा कि आप अराइवल डेट तो उसी दिन पहुँच गए तो वही रहने देना है, अगर चेंज हुआ तो अलग डाल देना है। उसके बाद टाइमिंग ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तो टाइमिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 बजे का रख दिया मैंने और कर दिया यहाँ पे मैंने PM। और जर्नी मोड ऑफ कन्वेंस बस, रेट क्लास ऑर्डिनरी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। कितना फेयर पेड किया आपने, 250 या जो भी फेयर होगा आपकी जर्नी का। उसके बाद एनी चार्जेस अगर हैं कोई तो। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है आपको कि अगर 70% करना है आपने तो 0.7 लिखेंगे, 80 तो 0.8 अकॉर्डिंग टू योर जर्नी। अगर फुल डे है तो 1 लिख देना है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा 70% हुआ तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 0.7। और यहाँ पे रेट एडमिसेबल, जो भी आपके रेट आपके लिए एडमिसेबल है आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 160 किया तो उसका 70% 112 यहाँ पे ऐड हो गया और 250 इसमें ऐड हो गया 362। उसके बाद यहाँ पे होल्ट एट वाली लाइन आ रही है, शिमला यहाँ पे सिलेक्टेड है, विद इफेक्ट फ्रॉम 2 आ रहा है। उसके बाद कहाँ तक आप यहाँ रहे हैं वो वाली डेट सेलेक्ट कर देंगे, जैसे 2 से 3 एक दिन का, तो आप यहाँ पे 1 डे कर देंगे ऐड। उसके बाद 160 जो भी रेट था आपका। उसके बाद आपकी रिटर्न वाली जर्नी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिमला ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप डेट चेंज कर देंगे, अगर सेम डे आए हैं तो उस दिन ही रहने देंगे, अदरवाइज़ डिफरेंट डे आए हैं तो आप डिफरेंट डेट सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर देंगे, सेम आप दूसरे केस में भी कर देंगे। और टाइमिंग वापस पहुंचने की टाइमिंग आपने जैसे ही भर दी यहाँ पे। उसके बाद फेयर ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, जो आपका जाते टाइम लगा था वही आते टाइम होगा ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे 0.7 अगर 70% है आपने रेट डाल देना है। और ये वाली कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हो रही है, यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। एंड में आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे डालनी है ज़रूरी से। एक तो पर्पस ऑफ जर्नी जो आपकी टूर डायरी के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं लिख देता हूँ इलेक्शन ड्यूटी, या कोई भी जो भी पर्पज़ है आपका, कोई ट्रेनिंग है, तो जो भी आपका पर्पज़ है जर्नी का वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी email ID डालेंगे। email ID आपने बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि अगर आप गलत email ID डालेंगे तो आपके जो TA बिल की डिटेल हैं जो पर्टिकुलर हैं वो किसी रॉन्ग पर्सन को चले जाएंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आपने जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर और email ID यहाँ पे बिल्कुल सही डालनी है, किसी और की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये किसी रॉन्ग पर्सन को आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। मैं आपको बताऊँगा वो कैसे होगा। मैं अभी यहाँ पे मैं अभी डमी फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ, बट आपने यहाँ पे ओरिजिनल करना है ऐड, अदरवाइज़ ये मैसेज किसी और को चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक तरफ की जर्नी डाली, रिटर्न जर्नी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, होल्ट में आपकी प्लेसेस ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं, ये वाली कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। तो इससे आपका जो एक बिल है वो आप फ़ोन पे भी जनरेट कर सकते हैं और फास्ट हो जाता है, कैलकुलेशन में कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। एक ज़रूरी बात, जब भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पे,
और सबसे पहले अगर आपका एयर सेम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको एयर्स दिख जाएंगे, आपने एयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर जो भी एयर है आपका आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डेट करनी है। मतलब पहले एयर, फिर मंथ, फिर डे, जो भी आपको चाहिए। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और डेट के साथ टाइम में भी आपने ध्यान रखना है कि टाइम आपका सिस्टम का उठाता है और डेट भी आपके सिस्टम की उठाता है। तो टाइम अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो आप एक एक पॉइंट मूव करना है तो आप एरो से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच सकते हैं। मिनट वाले उस पर करेंगे तो आपको 5-5 मिनट का डिफरेंस है। PM पे क्लिक करेंगे तो AM हो जाएगा, AM पे क्लिक करेंगे तो PM हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन और भी हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ कि आपने जनरेट कैसे करना है ये TA बिल। तो TA बिल अब अगर आपने जनरेट करना है तो आपने ओपन TA बिल पे क्लिक करना है। जैसे ओपन TA बिल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ब्राउज़र पे देख सकते हैं ये TA बिल डाउनलोड हो गया हुआ है। आपके फ़ोन में ये डाउनलोड हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसका आउटपुट देखनी है तो आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे और देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये आपका TA बिल बन चुका हुआ है। एक वेल फॉर्मेटेड वे में टोटल यहाँ पे होके आ रहा है और बिल्कुल जो आपका फॉर्मेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रोज़ और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद इसकी जो सेकंड साइड है, इस पेज की जो बैक साइड है वो कैसे प्रिंट करनी है आपने, तो आप ओपन TA बिल PDF 2 करेंगे क्लिक। तो देखो ये वाला हमारा जो PDF है इसका वो डाउनलोड हो गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो बैक साइड है वो हमारी प्रिंट हो गई हुई है। यहाँ पे आपका जो अमाउंट है लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है अल्फ़ाबेट में वो भी आ रही है, नंबर की लिखी हुई 884 ओनली। ये भी आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे बस सिग्नेचर करने हैं अपने। और इसी के साथ आपको टूर डायरी भी ओपन करने का ऑप्शन है और भी डिफरेंट ऑप्शन है। मैं आपको धीरे धीरे इनके बारे में बताऊंगा। एक और ज़रूरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये बिल आपका तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप सारे जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, स्टार जहाँ पे लगा हुआ है वो फिल नहीं कर देते हो। जब तक ये ज़रूरी फील्ड्स आप फिल नहीं करेंगे तो आपका जो बिल है वो जनरेट नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं ओपन TA बिल PDF पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी फील्ड जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आपने कंप्लीट भरी नहीं है। अगर यहाँ पे भी आपके पास कुछ भरने के लिए नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना है। आपने इन वाली फील्ड पे 0 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आपने 0 ही रहने देना है। जहाँ पे आपने वैल्यू एंटर नहीं करनी है वहाँ पे 0 ही रहने देना है। अदर क्लेम में भी ये आपकी 0 बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपने इसको एम्प्टी नहीं करना है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इसके बेस पे ही हो रही है। अगर आप एम्प्टी कर देंगे या आपने कोई ज़रूरी फील्ड नहीं भरी होगी तो आपको ये वाला एरर शो हो जाएगा मैसेज के साथ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका गलती से कहीं ये पेज क्लोज़ हो जाता है तो आपने जो TA बिल ओपन कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट में ऑनलाइन फॉर्म में क्लिक करना है या फिर हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना है। हिमाचल प्रदेश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे जैसे पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। आपने यहाँ पे जनरेट TA बिल ऑनलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इसको क्लिक करते ही आपका जो TA बिल वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ से दोबारा अगर आपने ओपन करना है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म और या हिमाचल प्रदेश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है आपका ऐड रिमूव हॉल्ट इन TA बिल। ये फंक्शनलिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ऐड रिमूव हॉल्ट। अगर मुझे एक ही दिन में मैं अपनी जर्नी कवर कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूँगा,
रिमूव हर्ट करूँगा तो ये मेरा जो लाइन है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब जब मैं टेबल जनरेट करूँगा तो मेरे को मेरे टेबल में ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। आप देखेंगे तो 2 ही लाइनें, गया और आया। उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझसे गलती से दब गया है तो मैं फिर से होल्ड कर दूँगा ऐड, तो ये मेरी लाइन मेरी फिर से यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप होल्ड को ऐड या रिमूव कर रहे हैं तो आपने नीचे वाले पर्टिकुलर चेंज कर लेने हैं उस हिसाब से। तो सेम डे वापस आएंगे तो आपको डेट्स वगैरह उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। इसके साथ एक रिमूव रिटर्न वाला भी ऑप्शन है कि एक बार गए आप वापस, अगर गवर्नमेंट उससे आ रहे हैं कन्वेंस से, तो आप रिमूव रिटर्न कर सकते हैं। एक तरफ का ही आपने फेयर अगर क्लेम करना है, होल्ड भी नहीं कर रहे हैं तो होल्ड वाला भी हटा सकते हैं। अगर रखना है आपने तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो आपका यहीं पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 4th ऑप्शन है वो है आपका हाउ टू ऐड न्यू जर्नी इन एग्जिस्टिंग बिल। तो कैसे करनी है आपने, यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे ऐड न्यू का बटन शो हो रहा है। मैं जैसे ही इस ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया रो शो हो गई जहाँ पे मैं दूसरी जर्नी ऐड कर दूँगा। जैसे मैं लिखूँगा उन्ना टू में गया अम्ब और डेट डाल दूँगा यहाँ पे, 2 बार क्लिक करूँगा। 10th दिसंबर, टाइमिंग डाल दूँगा 9 AM। अम्ब के लिए मेरा 1 आवर लगा और यहाँ पे मैंने फेयर डाल दिया 50 रुपीज़। उसके बाद मैंने डेज डाल दिए 0.7, रेट डाल दिया 160। और अगर तो मुझे होल्ड ऐड करना है तो मैं ऐड होल्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरा होल्ड वाली रो शो हो जाएगी। अगर नहीं चाहिए मेरे को, अम्ब के लिए होल्ड नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव होल्ड कर दूँगा। और वापस वाली रो है मेरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हुई है अम्ब टू उन्ना। बस मुझे क्या करना है, चेंज यहाँ पे टाइमिंग चेंज करनी है। टाइमिंग मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4 और PM, और यहाँ पे कर देता हूँ पहुँचने का टाइम मेरा 5 PM। यहाँ पे जो फेयर है वो ऑटोमेटिकली ऐड है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं ट्रेनिंग, पर्पस ऑफ जर्नी। तो इस तरह मेरी जो जर्नी है उसमें क्या ऐड हो गया, मेरा एक नया ट्रिप ऐड हो गया एग्जिस्टिंग बिल में। अगर अब मैं बिल पे क्लिक करता हूँ तो आप चेक कर सकेंगे कि अब मेरे जो बिल का जो PDF है उसमें मेरी 2 जर्नी ऐड हो गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टोटल मेरा यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। दूसरी बैक साइड मेरे को चाहिए होगी तो मैं बैक साइड वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो बैक साइड में भी मेरा जो दूसरा ऑप्शन ऐड हो गया यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल में। उसके बाद मेरा जो ऑप्शन है वो है रिपीट जर्नी। अब मैक्सिमम ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं कि कुछ लोग हमारे ऐसे डिपार्टमेंट के हैं जिनको बार बार एक ही जगह जाना पड़ता है, जैसे ट्रेजरी जाना है या हेडक्वार्टर जाना है। तो एक ही जगह की जर्नी होती है, बस डेट अलग अलग होती है। तो उनके लिए स्पेशल बटन है यहाँ पे, जैसे रिपीट रो। रिपीट रो मैं जैसे ही करूँगा तो अगर अम्ब को मेरे को अम्ब वाली रिपीट रो करूँगा तो अम्ब वाली हो जाएगी, ऊपर वाली करूँगा तो ऊपर वाली, जिस भी जर्नी को मेरे को रिपीट करना है। रिपीट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक और अम्ब के लिए जो ट्रिप है वो ऐड हो गया। यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे डेट्स डिफरेंट कर देनी है। यहाँ पे डेट मैं कर दूँगा 12। रिपीट जर्नी में भी अभी तक आपका एक कैलेंडर काम ना करे तो आपने यहाँ पे डेट है जो मैनुअली ऐड कर देनी है। 12 कर दी, यहाँ पे भी आपने 12 कर देनी है, और रिटर्न में भी 12 कर देनी है। बाकी जो आपका टाइमिंग है, रेट्स हैं, वो सारे सेम रहेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट वाली जर्नी है वो भी इस वाले बिल में ही ऐड होगी। आप इसकी आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ये आपका ऐड हो गया टोटल की, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग बिल में। बैक साइड भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर मुझे कुछ एग्जिस्टिंग बिल में से डिलीट करना है, गलती से ऐड हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट वाले जिस भी रो को डिलीट करना है उसके सामने जो डिलीट का बटन है उस पर क्लिक करूँगा और वो वाली रो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब मैं टेबल जनरेट वाला बटन पे PDF 1 पे क्लिक करूँगा तो वो वाली रो यहाँ से डिलीट हो गई हुई है, जैसा कि आपको फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही
हमारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं जो बिल के बैक साइड में होते हैं, अदर क्लेम्स डिटेल। जैसे कुछ लोगों को अदर्स डिटेल भी डालनी पड़ती हैं जो हमारे टीए बिल की बैक साइड में होती हैं। ये जो सेकंड वाले ये वाली डिटेल भरनी है, तो इनके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। आपने अदर क्लेम डिटेल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अदर्स जो भी चार्जेस हैं इनके कैप्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे डाल देने हैं। इन डिटेल को जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो इनकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ होकर आपको दिखाई दे रही है। अगर कोई प्रीवियसली क्लेम किए हुए हैं तो वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, अगर नहीं किए हुए हैं तो ज़ीरो कर देना है आपने। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप ये करेंगे ओपन टीए बिल PDF1 में, तो आपका क्या होगा, अब जो टीए बिल फ्रंट वाली साइड तो सेम ही रहेगा, बट जो बैक साइड है जैसा कि आपने पहले देखा, तो बैक साइड में आपके ये सारे ऑप्शन ऐड हो जाएंगे जो जो चार्जेस आपने अदर वाले किए हैं, और टोटल बिल में वो ऐड होकर शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं 2 जगह, सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट और सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट। यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको बिल्कुल बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही हैं। हाइड करनी है इस डिटेल को, आप क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, शो करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट अदर क्लेम डिटेल के बाद, हाउ टू डाउनलोड प्रिंट टीए बिल फ्रंट एंड बैक साइड। ये तो मैं आपको बार बार से बता ही रहा हूँ। आपने फर्स्ट साइड HPTR7 की प्रिंट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डाउनलोड में मेरे को ये PDF आपको शो हो जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रिंट का बटन है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसी पेज को दोबारा डालेंगे तो इसकी बैक साइड में आप इसकी जो सेकंड कॉपी है बैक साइड वाली, ये वाली प्रिंट कर सकते हैं। ये वाली कॉपी सेम पेज पे आपने दोनों तरफ प्रिंट कर देनी। और इस एप्लीकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टूर डायरी जो आपकी है वो ऑटोमेटिकली बन रही है। आपने पर्पस ऑफ जर्नी डाल दिया है, बाकी डिटेल कॉमन होती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ओपन, जैसे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू डाउनलोड टूर डायरी, तो ओपन टूर डायरी जो थर्ड ऑप्शन है, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है तो आपकी टूर डायरी इस एग्जिस्टिंग टूर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी टूर डायरी ये बन गई हुई है। आप यहाँ से आप इसकी 2 कॉपियाँ या जो भी जितनी भी कॉपियाँ आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इंसिस्ट करूँगा कि इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एक ही पेज में अगर 2 कॉपीज़ आ सकती हैं तो वो शो हो रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर सेविंग मोड है, इस पर क्लिक करके आप एक ही पेज पे 2 कॉपीज़ देख सकते हैं सेम टीए बिल की, जिससे जो पेपर हैं वो सेव होंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये ऑप्शन, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा क्लियर ऑल और रिफ्रेश टीए बिल फॉर्म। क्लियर ऑल करने के लिए आपको क्लियर ऑल वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपकी ये सारी डिटेल क्लियर हो जाएंगी। आप नया फ्रेश फॉर्म ओपन कर सकते हैं और आप उसमें दोबारा से भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पे बता दूंगा जो एक पॉइंट नंबर 11 है, हाउ टू ओपन ओल्ड टीए बिल। अब इस बिल का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़्यादातर लोग इस फीचर को यूज़ नहीं करते हैं, वो ये है कि आपका ये बिल का फॉर्म अगर गलती से कहीं बंद भी हो जाता है तो आप इस टीए बिल फॉर्म को, अगर सेम बिल को आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है या उसमें कोई चेंजेस करनी है, गलती रह गई है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि आपने जो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट्स डिटेल है वो आपने यहाँ पे बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि इस ईमेल आईडी से ही, इस कॉन्टैक्ट डिटेल से ही आपका जो फॉर्म है वो ट्रेस होगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ओपन टीए बिल PDF वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो इससे होता क्या है, एक तो हमारा टीए बिल यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है और इस मेल पे और इस नंबर पे मैसेज चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप बिल जनरेट करेंगे तो आपने ईमेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे बिल्कुल सही भरनी है। जैसे अगर आप यहाँ पे सही ईमेल आईडी देंगे तो जैसे ही आप ओपन टीए बिल वाले
बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर बार जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल जाएगी और ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 3-4 बार क्लिक किया था तो 3-4 बार डिफरेंट स्टेजेस इस मैसेज के आ गई आपको मेरे को मेल्स। तो बार बार नहीं आपने क्लिक करना है, जब आपका फाइनल हो जाएगा आपने तभी क्लिक करना है। जैसे ही मैं मेल ओपन करूँगा तो यहाँ पे आ गया मेरे को रिसेंटली यू हैव जनरेटेड योर दिसंबर 2020 टीए बिल टू व्यू क्लिक हेयर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टीए बिल है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसी स्टेज में ओपन होगा जिस स्टेज पे आपने इसको छोड़ा था। आप अभी इसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पुरानी वाली, उसको एग्जिस्टिंग में कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर इस जो टूल का है कि कई बार मैंने देखा फ़ोन पे आपका ब्राउज़र जो है आपसे गलती से क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है, अगर गलती से आपका क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक होता है और आपकी फ़ोन में ये वाली ऐप ये वाला टूल ओपन है तो आपसे पूछेगा कि आपने साइट को लीव करना है या नहीं करना है। अगर लीव करेंगे तो ही वो क्लोज़ होगा, अदरवाइज़ आपने कैंसिल पे क्लिक कर देना है। कैंसिल पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो पेज है वो क्लोज़ नहीं। अगर मैं इस टैब पे क्लिक करके क्लोज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये कन्फर्मेशन मैसेज देगा, आर यू वांट टू लीव दिस साइट और नोट। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा जो गलती से क्लिक हुआ है वो मेरे पेज को क्लोज़ नहीं कर पाएगा। मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये पेज क्लोज़ नहीं होगा। तो इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपने यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि आप जितनी भी बार इस ओपन टीए बिल PDF वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो एक मेल जाएगी और इस जो फॉर्म की एक कॉपी है वो बनके इसका एक लिंक आपके पास सेव हो जाएगा। अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे को इस फॉर्म में यहाँ तक सेव करना है और फ्यूचर में कोई चेंज करनी है तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। इस बटन पे क्लिक करते ही अगर मेरा फर्स्ट पेज डाउनलोड हो गया तो इसका मतलब आपको ईमेल चलेगी। अब यहाँ तक का जो आपका फॉर्म है वो आपके पास सेव हो गया होगा, इसका लिंक आपको चला गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके उस बिल को इसी स्टेज पे दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक मेरे पास था, मैंने कॉपी किया हुआ है। अब इस लिंक पे जैसे ही मैं ओपन करूँगा ब्राउज़र पे तो मेरा बिल उसी स्टेज पे ओपन हो गया जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था। तो ये था आपका ट्यूटोरियल। और लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसे देखना है। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है HPTR7 ऑनलाइन टीए बिल वीडियो ट्यूटोरियल। इस पे क्लिक करके आप वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी पेरेंट वेबसाइट जहाँ पे होस्ट किया हुआ है उस पे चले जाएंगे। यहाँ से अगर आपने वापस आना है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है या फिर आपने हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना है। हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करते ही आपको ओपन टीए बिल का बटन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करते ही दोबारा फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो ये था आपका वीडियो ट्यूटोरियल ऑनलाइन HPTR7 फॉर्म भरने का। हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस टूल को यूज़ कर रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय बचा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब करते ही ये बटन ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो भी ये बटन ग्रे कलर का रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो साथ में इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।